जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कक्षा 12 इतिहास सभी बोर्ड के लिए 2026 का इम्पोर्टेंट 20 ऐतिहासिक तिथियां। 20 इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक तिथियां हैं। आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, किसी बोर्ड से हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। यूपी बोर्ड से लेकर किसी भी बोर्ड के यदि आप छात्र हैं तो आपको यह पढ़ लेना है। 20 इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक तिथियां जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यह पूछा जाएगा और आपका नंबर भी यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूर पूछा जाएगा। आप किसी भी मॉडल पेपर, किसी भी क्वेश्चन पेपर कहीं से भी मिला लीजिए। यदि जो मैं तिथियां बताऊं अगर ना मिले तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक। तो ऐसा कोई भी तिथि हो ही नहीं सकता कि जो आपके मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर में ना मिले। देखिए दोस्तों, पढ़ने को तो अपने जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूर और महत्वपूर्ण बात यह होता है कि जो चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड है हम उसको पढ़ें, ताकि हम अपना एग्ज़ाम को अपने समय से अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, यह आप दुनिया का कोई भी परीक्षा देंगे, आपके हर परीक्षा में यूपीएससी लेवल तक यह सब क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आपको यहाँ से पूरे कंपटीशन का एग्जाम भी यहाँ से आपका होगा। ठीक, कोई भी आप पढ़ेंगे इसको आपको आगे चल के पढ़ना है, इसलिए यहाँ आगे यदि आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आगे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, तो इसी तरह से डेट देगा, जैसे देगा डेट पहला जैसे इतना दे देगा, लिख देगा, क्या लिख देगा 1757 ईस्वी, बस। तब इसका मतलब क्या समझना है कि इसके आगे क्या हुआ था। तो देखिए इसके आगे इतना दे दिया, ब्लैक से जहां तक मैं लिखा हूं इतना क्वेश्चन पेपर में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। अब आगे आपको लिखना है कि यानी यही आपका 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी क्या होता, प्लासी का युद्ध हुआ था। सेम आपको इसी तरह से जैसे मैं इसको लिखा, जैसे पहला मैंने लिखा 1757 ईस्वी, ये तो उतना देगा एग्जामिनर, इतना आपको लिख देना, बाकी आगे सिर्फ इतना लिखना प्लासी का युद्ध। सेम इसी तरह से, और इसको मैंने रेड किया है, आपको ब्लैक ही रखना है या ब्लू ही रखना है, ठीक। तो पहला क्या है 1757 ईस्वी, इसमें क्या होता प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरा आपका है 1764 ईस्वी, 1764 ईस्वी में क्या होता बक्सर का युद्ध हुआ था। तीसरा आपका क्या है 1773 ईस्वी, इतना दे देगा। अब आपको आगे लिखना है कि आखिर 1773 ईस्वी में हुआ क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, क्या था, तीसरा है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। चौथा है 1857 ईस्वी, आपको पता है कि 1857 ईस्वी में मेरठ में विद्रोह यानी 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसे 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, जिसको बीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया है। अगर आपका क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से होगा क्या, अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से आपका ऐतिहासिक तिथियां डेट से संबंधित भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से मतलब बहुविकल्पी भी हो जाएगा और ऐतिहासिक तिथियां, और ये आपके सारे क्वेश्चन में भी यह क्वेश्चन मदद कर सकता है। तो देखिए 1 × 10 = 10, यानी एक एक नंबर के टोटल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि 10 आपका यहाँ से हो जाए, ठीक। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आपने समझ लिया, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, 1885 ईस्वी, 1885 में क्या था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हाँ, आपने जान रहे हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम थे, ठीक। अब छठवां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 1605 ईस्वी, इतना सिर्फ आपको दे दिया ब्लैक कलर से, किसी भी ब्लैक कलर से। आपको आगे क्या लिखना है कि 57, अब आपको अपने कॉपी में लिखना है यहाँ से 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, यानी बस इतना 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक। 1911 ईस्वी क्या होता बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। 1905 में बंगाल विभाजन की बात की गई, ठीक। लेकिन जब 1911 में बंगाल विभाजन
हुआ उसके बाद, लेकिन यहाँ पर 11 आते आते रद्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, 1915 ईस्वी में क्या था? आपको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी का भारत आगमन, यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? आपको पता है मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और एक घटना और है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी दूसरा नहीं, 10 नंबर क्वेश्चन है, 1920 में क्या होता? असहयोग आंदोलन का आरंभ, यानी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? 1920 ईस्वी में। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। क्वेश्चन नंबर 11, 1930 ईस्वी में होता नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च। 1930 या 31 भी दे देता है, तो इसमें क्या होता? नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 1931 ईस्वी में क्या था? 1931 में गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या होता? गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक। ऐसे आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो आप पूर्ण विराम भी नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 1935 ईस्वी। 1935 में क्या हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था कब? 1935 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन, 1942 ईस्वी में होता भारत छोड़ो आंदोलन पर अगस्त 1942 में क्या हुआ था? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, 1946 ईस्वी में क्या था? अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यानी जब तक भारत स्वतंत्र, क्योंकि 1946 में स्वतंत्र हुआ नहीं था, 47 में स्वतंत्र हुआ, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है तब तक अंतरिम सरकार यानी भारत के जनता के द्वारा चलाई जाएगी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है भारत की जो जनता है वह सरकार चलाएंगी। ठीक। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, भारत आजाद हुआ। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आपको पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणराज्य घोषित, यानी भारत क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ। हाँ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या था? भारत का संविधान लागू हो गया था। भारत गणराज्य घोषित हो, गणराज्य मतलब जहां पर वहां पर अब चुनाव हो, अब वह भारत पूरी तरह से संविधान लागू कर चुका है और वह अपना शासन खुद चलाएगा, भारत का व्यक्ति। ठीक। 1800 ईस्वी में क्या हुआ? सॉरी, 18 नंबर क्वेश्चन है, 1962 ईस्वी में क्या होता? भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में क्या होता? भारत चीन युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है, 1971 ईस्वी में क्या था? भारत पाक युद्ध व बंगाल की स्वतंत्रता। 1971 में भारत पाक मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और बांग्लादेश की स्वतंत्रता यानी बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। ठीक। तो एक यहाँ से एक आप दो कर सकते हैं या इतना पूरा भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख देंगे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था तब भी आपको मिल जाएगा, या आप लिख देंगे भारत पाक युद्ध व बांग्लादेश की स्वतंत्रता तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1975 ईस्वी में क्या था? भारत में आपातकाल घोषणा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 ईस्वी को 25 जून 1975 ईस्वी को क्या की थी? आपातकाल की घोषणा किया था। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो दोस्तों आपको क्या करना है? सबसे ज्यादा जरूरी आपको शिक्षा है, शिक्षा को लेना है और आपको पढ़ाई करना है। और आप सभी सब्जेक्टों को, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर पर वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट कीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पर बहुत ही आसान तरीके से समझाकर वीडियो में आपके लिए लाऊंगा ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सके, और गारंटी है कि टॉपर आप बनेंगे। देखिए किसी के कहने से कोई टॉपर नहीं बनना, आप कितना समर्पित हैं, आप कितना समय अपने परीक्षा के लिए दे रहे हैं, आप कितना चाह रहे हैं, आपका समर्पण कितना है अपने परीक्षा के प्रति, अपने जीवन परिवार हर चीज के प्रति कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। इस तरह से आप जब अपना मेहनत करेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप टॉपर बन सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं
कि आपको सभी चीज़ें अच्छा लगा होगा जो भी मैंने बताया पढ़ाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई अदर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।